नमस्कार दोस्तों। यह है सीईटी का पेपर है। सीईटी का कई बात समझ में। RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ग्रेजुएट लेवल की, वो है ये 131 बी। इसका मतलब है बी पारी में, ठीक है ना। और इसका एग्ज़ाम डेट है 7/1/2023। ठीक, 7/1/2023 द्वितीय पारी का पेपर है। अब अपन को तो क्या है कि हर ओल्ड पेपर को पढ़ना है, एक एक शब्द को, जिससे क्या है कि अपना क्वेश्चन गलत ना हो एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीईटी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है 131 भी। एग्ज़ाम 1/7/2023 है एग्ज़ाम डेट। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक शब्द। ठीक, 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क। अब तो नेगेटिव नहीं है इसमें। ए का तो कर लिया अपन ने, अब बी का है, यानी कि द्वितीय पारी का। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जब इसमें कौन सा आएगा? किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? अवध का वही जो अंग्रेज़ों के प्रति शुरू शुरू में वफादार था। और अवध वही हज़रत बेगम बहलवाड़ा, ठीक है ना। हज़रत बेगम महल ने विद्रोह किया था फिर यहाँ पे, ठीक है ना। अवधवासी पहले तो शुरू से ब्रिटेन या फिर अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी वफादार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों ने जब अवधवासियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया, ठीक है ना, यानी कि उनके भी राज्य को हड़प लिया कुशासन पद्धति के तौर पर, तब वो भी विद्रोही हो गए। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ जब 1800 हाँ यही होगा, 1856 और क्या, हाँ, या फिर 99। नहीं, ये पहले मिला लिया था इसने, क्रांति से पहले 1852। एक में डी है यार, ये कर देता तो बढ़िया रहता। 1856। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जब विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, ये जेल याद होनी चाहिए भाई। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, ये तो सही है। केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, यहाँ पर जोरावर सिंह बरेली जेल। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल। 2 में डी है, ये गलत है। आई बात समझ में, सुमेलित नहीं है। विजय सिंह पथिक, ये जेल याद होनी चाहिए भाई। विजय सिंह पथिक ये थे टोडगढ़ जेल में, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में, ठीक है। और अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में। तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़, अर्जुन लाल सेठी बेलूर, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? अरुणा राय, यहाँ पर इंदुमती गोयनका, इसमें उदयपुर की बात है। चल देख, यहाँ तो ए है ना, और यहाँ बी है। जब अपन करते हैं ए करते हैं, 3 में गलत है, दोनों ही गलत है। शांता त्रिवेदी है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? शांता त्रिवेदी। और इसमें विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल। अर्जुन लाल बेलूर, केसरी सिंह हजारीबाग, विजय सिंह टोडगढ़। जमुनालाल बजाज ने स्थापना की थी, जमुनालाल बजाज ने।
जब जमुनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल 4 में ए जमुनालाल है ना, जैसे जमुनालाल, जैसे जयपुर, जमुनालाल बजाज जयपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? जब नहीं पता, 5 में वी हरिपुरा। हरिपुरा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। हॉर्डिंग 6 में सी हॉर्डिंग। इस पे बम किसने फेंका था? जोरावर सिंह बारट ने। जोरावर सिंह बारट कौन था? केसर सिंह बारट का भाई, प्रताप सिंह बारट का ताऊ। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के। खेड़ा 7 में ये कच्चा खा गए ना, गांधी जी है, ठीक है। तो भाई तूने ये किस हिसाब से कर दिया है? वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, कि यार ये अलग है तो ये होगा। अरे तो पता है खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी थे उसमें, वल्लभ भाई पटेल को ख्याति प्राप्त हुई थी तो थी। आई बात समझ में? सरदार वल्लभ भाई। हाँ। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? 8 में ए उर्दू में। उर्दू में। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? किस अधिनियम में किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से लिया है गहराई से। जब छोड़ 9 में वी 1909। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय संसद की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1909। निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ? 10 में ए यानी कि BM मालाबारी। एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था 1891 में। एज ऑफ कंसेंट बिल बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एज ऑफ कंसेंट बिल कब पारित हुआ था? 1891 में। BM मालाबारी। BM मालाबारी। 1857 में विद्रोह समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? ये तो आहुआ है, 11 में सी आहुआ है ना, आहुआ। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। इसमें ये करते हैं, 12 में भी है, दशरथ शर्मा। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टॉड की है या फिर ओझा की है? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की है ना। और अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं दशरथ शर्मा। मेवाड़ क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे? जब हरि लालदास करते हैं स्थल 13 लालदास।
लालदास है। आई बात समझ में? इजलास खास का गठन किया था। इजलास खास 13 में सी है ना। लालदास मेवाड़ क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे लालदास। इजलास खास का गठन किया था महाराणा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा भगवंत सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने 14 में सी महाराणा सज्जन सिंह ने। पता तो नहीं है, तुक्का दिया है वैसे ही। इजलास खास महाराणा सज्जन, यानी कि सज्जन है आदमी है ना, सज्जन नाम है लेकिन वो खास काम कर रहा है। इजलास खास सज्जन। हस्तशिल्प और उत्पाद जब नमदा बादला, ये जोधपुर में है ना। जब 1 में 3 जब इनमें टक्कर नहीं होगी, नमदा टोंक हो गया। 2 में 4 टक्कर चल रही है दोनों में। पाव रजाई चल जयपुर कर दिया। और केसला लेटा कर दिया नहीं, केसला लेटा। जब 15 में 1 करें, 15 में सही है भाई। देख, बादला जोधपुर है सही है, नमदा टोंक है सही है, पाव रजाई जयपुर। और केसला इसका पता नहीं है भाई। केसला लेटा, यानी कि केसला क्या है ये बताइए। केसला एक हस्तशिल्प उत्पाद है। कहाँ पे मिलता है? यहाँ पर प्रमुख स्थान है लेटा। अब ये लेटा कहाँ है ये पता नहीं। पाव रजाई जयपुर, केसला लेटा। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 ऐसे दिए हैं, 2 वैसे दिए हैं आई वाले। एक तो ये पाव रजाई दे दिया और एक ये केसला दे दिया। ठीक। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन है, ये तो सब कोई जानता है। राव चंद्रसेन सोलम सी। सीताराम लालस का संबंध रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये रीट में आ चुका है। राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी शब्दकोश से भी करते हैं। 17 में भी सही है। राजस्थानी शब्दकोश से। लालस पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सीताराम लालस। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? तनोटिया माता है। और ये तनोटिया माता जैसलमेर में थे। इनको फौजियों की माता भी बोलते हैं। देख लेते हैं पहले। 18 में डी है नहीं। आई बात समझ में? फौजियों की माता है तनोटिया माता, तो ना तनोट में है ये। लेकिन जैसलमेर के भाटी राजवंश की माता है स्वांगी माता। ये भाटी राजवंश की पूछ रहा है ना, तो भाटी राजवंश की स्वांगी माता है और फौजियों की माता है तनोटिया, वो भी जैसलमेर में ही है। तो भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? स्वांगिया। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराजा ईश्वर सिंह, राजा ईश्वर सिंह। 19 में भी है। महाराजा नहीं, महाराव बहादुर सिंह। महाराव राजा बहादुर सिंह। महाराव सबन में ही महाराव है ना। बहादुर सिंह है। अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जोशी या फिर उदयपुर या जयपुर? 20 में जयपुर है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। 20 में सी। 20 में सी। बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है?
वेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? वंगेती। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 20 में सी। वेंगती गांव फलौदी, फलौदी कहाँ है? जोधपुर में। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? 21 में भी अड़भूजी। 21 में भी अड़भूजी। वेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? फलौदी कहाँ है? जोधपुर में, है ना। जब वेंगेती हमें किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? हड़बूजी। हड़बूजी, है ना, हड़बूजी। वेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? मुख्य मंदिर स्थित है हड़बूजी। वो बात तो तेरी सही है, याद भी तो रहना चाहिए। बंगेती, हड़बूजी, है ना। इसमें भी वे आ रहा है, इसमें भी वे आ रहा है। पाबूजी का तो ऊँट है, ऊ की मात्रा है। तल्लीनाथ जी का शायद बाड़मेर है। ये सब याद होना चाहिए। तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, इनका नहीं पता यार। तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी का ये शायद एक जगह से ही संबंधित है। ये अड़भूजी, बंगेती गांव फलौदी। गुरुद्वारा बुद्धा बुद्धा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान। बुद्धा जोहड़ 22 में बी। श्री गंगानगर। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी चित्रों को क्या कहा जाता है? मानना। सही है, मानना सही है। सुन सुन मेरी बात। मानना या फिर भराड़ी या तहनिया या फिर फड़। देख सुन, घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी चित्रों को, फड़ तो अलग चीज हो जाती है ना। और तहनीसा मानना घर के आंगन में माना जाता है। भराड़ी करें क्या? 23 में डी सही है यार। भराड़ी, भराड़ी। मानना, फड़, तहनीसा का पता नहीं है। तहनीसा भराड़ी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। पांडन पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न किसका स्मारक बना हुआ है? 24 में डी रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये बताइए पांडन पोल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पांडन पोल कौन सा द्वार है? प्रथम द्वार है। रावत बाघ सिंह। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जब कुंभा कुंभा गोविंद देवमूर्ति प्रकरण ना था और मंडन कुंभा ने कौन सी संगीत राज करते हैं क्या? कुंभा संगीत राज, कुंभा की चल यही करते हैं ना। यहाँ पर वास्तु मंजरी है, वास्तु मंजरी। चल डी में 3 है ना, डी में 3, डी में 3, डी में 3 तो है नहीं है, तो 4 करते हैं। 4 है ना,
तो इन दोनों में लड़ाई है, इसमें और इसमें। जो गोविंद ए में तो गोविंद द्वारदीप का ना था। चल छोड़ यार, 25 में टाइम बहुत लग जाए। 25 में ए सही है। तो 3 1 4 ए इसमें ना गोविंद द्वारदीप का नाथा वास्तु मंजरी मंडन देव मूर्ति प्रकरण कुंभा संगीत राज। जब देखें कुंभा संगीत राज है सही है, और मंडन देव मूर्ति प्रकरण, मंडन ये कुंभा के दरबार में था मंडन देव मूर्ति प्रकरण, और नाथा वास्तु मंजरी गोविंद द्वारदीप का। द्वार देख ले, गोविंद है ना द्वारदीप का, द्वार और दीप का, द्वार में दीप का गोविंद है ना। ना था वास्तु मंजरी है ना। मंडन देव मूर्ति यानी देवों की मूर्ति मंडन। कुंभा संगीत का राज कुंभा। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? जंतर। 26 में सी सही है। राजस्थान की भव्य परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर के चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है टूटिया। यहाँ पर स्वांग स्वांग करते हैं। चल 27 में नहीं, टूटिया है टूटिया 27 में सी टूटिया। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? चूरू में स्वामी गोपाल दास ने, बात है 1907 की। फिर देश हितैषणी सभा या फिर बाल नहीं ए करते हैं। 28 में गलत है, सर्वहितकारिणी सभा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा। चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा। 28 में सी। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा। और टूटिया जंतर है ना। कवि एवं चित्रकार नागरिकदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा सामंत सिंह। 29 में भी सही है। नागरिकदास कवि एवं चित्रकार नागरिकदास के रूप में राजा सामंत सिंह कहाँ से संबंधित थे? जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। तुर्रा कलंगी ख्याल से, तुर्रा कलंगी ख्याल से जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। तुर्रा कलंगी ख्याल से, तुर्रा जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित तुर्रा कलंगी ख्याल से, तुर्रा कलंगी ख्याल से जयदयाल सोनी ठीक है और चेतराम। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ब्लू पोर्ट्री से है ना। ओए सुने थेवा कला
एक मिनट 30 में तो ये है तुर्रा कलंगी ख्याल से कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पेटी तो है थेवा कला प्रतापगढ़ है। जब 31 में क्या है 31 में डी सही है ब्लू पोट्री तुर्रा कलंगी ख्याल से फिर 32 है। निम्न में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सम्मिलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1517, सामुएल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527, सरमाड़ा का युद्ध जो खानवा का तो पता है। खातौली का भी सही है 1517। अब ये सुमेल का है सामुएल या सुमेल का। अब हरमाड़ा का भी सही है 1557 में। चल सी करते हैं सही है 32 में सी ठीक। खातौली का युद्ध कौन सा सम्मिलित नहीं है ये सही है ये सही नहीं है। जबकि खातौली है ना खातौली 1517 खातौली 1517 है ना खातौली और खानवा का 1527 सरमाड़ा का 1557 1557 1527 1517। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 33 में सी है वैराट। मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है वैराट। फुतवाते ए आलमगिरी के लेखक कौन है। जब फुतवाते आलमगिरी फूत हाथ ए आलमगिरी जब ईश्वरदास नागर है चल यही है ए 34 में वही तो ईश्वरदास नागर है 34 में भी ईश्वरदास नागर भूत हाथ ईश्वरदास नागर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब मिर्जा राजा सवाई राम सिंह सेकंड 35 में भी मिर्जा राजा सवाई राम सिंह सेकंड मिर्जा राजा सवाई राम सिंह सेकंड। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जयपुर में है। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है जब मध्य सितंबर में सही है सी 36 में सी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन। मध्य सितंबर। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरता। प्रधान देशांतर का मतलब ये वाला पूछ रहा है भाई। तमिलनाडु से गुजरता है मध्य प्रदेश से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। ये नहीं है छत्तीसगढ़ 37 में। कौन सा कह रहा है प्रधान देशांतर का मतलब क्या हुआ। भूमध्य रेखा देशांतर रेखा अब अपने से गुजरती है क्या कर्क रेखा गुजरती है। जब ये पूछ रहा है प्रधान देशांतर की ये बात समझ में नहीं आई यार। 37 में डी तमिलनाडु प्रधान देशांतर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ये सब एनसीईआरटी से है। मैंगो सावर्स चेरी ब्लॉसम नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल वारदोली छीड़ा में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। चेरी ब्लॉसम नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल वारदोली छीड़ा ये पता नहीं है। वारदोली तो गुजरात आएगा तो वैसे नाम से भी पता चल रहा है।
38 में डी। जब मैंगो सावर्स तमिलनाडु है, ठीक, मैंगो सावर्स तमिलनाडु। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। वैसे यहाँ वो क्रिश्चियन ज़्यादा है कर्नाटक में, केरल में। नार्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित है जमशेदपुर या फिर बोकारो। बोकारो तो कोयला का है शायद, सी करते हैं ना। 39 में भी है, उल्टा गया मामला। बोकारो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है बोकारो। तो जमशेदपुर क्या है, पता नहीं भाई। कोयला क्षेत्र पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है 39 में बोकारो। बोकारो किसकी सहायता से है ये? बोकारो जर्मनी की सहायता से। ये याद होना चाहिए भाई, कौन कौन सी किसकी सहायता से है। निम्न से कौन सा फसल उत्पादन राज्य सही सम्मिलित नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, चाय जूट असम। चाय नहीं है, चाय असम होनी चाहिए। 40 में सी, 40 में सी। ये सही है, ये सही है, ये सही है। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, जूट असम। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। जब कैलाश श्रृंखला हिस्सा है शिवालिक का। नहीं नहीं, कैलाश श्रृंखला है महान हिमालय का। 41 में गलत है यार, ट्रांस हिमालय का। ऊपर ही ऊपर है कैलाश हिमालय, जैसे कि ये हिमालय है ना, इनका विभाजन हो रहा है। तो शिवालिक तो यहाँ है। जब इनका विभाजन है ना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय आएगा या फिर शिवालिक आएगा। शायद शिवालिक आएगा फिर लघु हिमालय आएगा। 41 में डी ट्रांस हिमालय। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धूमिल पता नहीं भाई। 42 में बी त्रिपुरा है। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल, त्रिपुरा। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, ये ज्वारीय वनों में है। आई बात समझ में? 43 में भी ठीक है। ये सब वैसे एनसीईआरटी से ही है, ज्वारीय वनों में। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? क्या करें इसमें? बॉक्साइट कर दें क्या? 44 में बी है, मैग्नीज है भाई। बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में किस खनिज के उत्पादन हेतु जाना जाते हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ। 44 में मैग्नीज, मैग्नीज। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ।
निम्न में से कौन सा झील राज्य सम्मिलित नहीं है? जब पुलिकट कर्नाटक है, लोनार महाराष्ट्र है, चिल्का उड़ीसा है, भीमताल अरुणाचल है। 45 में 45 में ये गलत है यार। जब पुलिकट है कहाँ है? पुलिकट मणिपुर, मणिपुर। हाँ सही है, पुलिकट मणिपुर में। गलती कर दी। लोनार महाराष्ट्र है ना, चिल्का उड़ीसा में है, और भीमताल उत्तराखंड में है। और पुलिकट, पुलिकट गलत है। जो पुलिकट कहाँ है? ये मणिपुर में है। जनगणना 2011 के राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? 28.41। 46 में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। 21.31। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? 46 में डी 21.31। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाबान जिले से सम्मिलित नहीं है? जो कुबरसैन, गंगानगर और बीकानेर, कुम्हारा मारी, जैसलमेर, बाड़मेर, डॉक्टर करनी, बीकानेर, जयपुर, जयनारायण व्यास, जैसलमेर और जोधपुर। अब औरन का तो पता नहीं है ना, लेकिन ये तो सही है, ये भी सही है। अब इनमें दिमाग लगा दिया उसने, कोई एक दे दिया होगा। डॉक्टर करनी शायद बीकानेर, बीकानेर है। कौन सा है 47 में? 47 में बी है। आई बात समझ में, यानी कि ये नहीं है। कुंवरसेन, कुंवरसेन गंगानगर और बीकानेर है। डॉक्टर करनी बीकानेर और जोधपुर है। जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर है। जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर, डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर, कुंवरसेन गंगानगर बीकानेर। निम्नलिखित में कौन से बाल वस्तु प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पैराबोलिक। 48 में सीप है। कौन से बाल वस्तु प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीप। काला गुमान और तीखी क्षेत्र, काला गुमान और तीखी क्षेत्र 49 में पन्ना के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र पन्ना के। तीखी पन्ना के। राजस्थान के एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है? नहीं पता। 50 में ए रामगढ़वाड़ा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है रामगढ़वाड़ा। उनमें से कौन सा वन्य विवरण जिला सम्मिलित नहीं है? वन्य विवरण है और ये जिला है। वन विहार धौलपुर है, केसरबाग बंद बारेटा भरतपुर है, सोरसन बारा है। केसरबाग ये भी धौलपुर में शायद। 51 में 51 डी सही है ना। सोरसन बारा, सोरसन बारा वन विहार धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर, सोरसन बारा, सोरसन सौरे बारा, सोरसन बारा वन विहार धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर, केसरबाग ये भी धौलपुर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू इनमें से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSKW 52 में बी है। BSHW है। BSHW जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू BSHW।
राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, जब सज्जनगढ़ है या जरगा है या रघुनाथगढ़ है, जरगा है ना। जब जरगा, रघुनाथगढ़ भी है क्या 53 में? 53 भी सही है। जरगा, फिर रघुनाथगढ़ सीकर में है। ये ऐसे याद किया था भाई, देख है ना, गुरु शिखर, गुरु का शिखर सबसे ऊंचा है, ये फर्स्ट नंबर पे, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। गुरु के बाद में आती है कौन? शेर, गुरु के बाद में शेर है ना। ये इसमें 2 अक्षर है, ये 2 नंबर पे है। जरगा में 3 अक्षर है, ये 3 नंबर पे है। फिर अब देख ले, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। मानसून 2021 के दौरान निम्न किस जिले में सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? 54 में। सी, चूरू, चूरू। अल्पी सॉल्ट्स मृदा पाई जाती है, अल्पी सॉल्ट्स। जैसलमेर बांध, अल्पी सॉल्ट्स। जैसलमेर बाड़मेर 55 में, ये है अल्पी। जैसलमेर, जयपुर, दौसा, अलवर में। अल्पी सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? जब जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, अल्पी सॉल्ट्स। निम्नलिखित के जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? उदयपुर, छप्पर में बी, उदयपुर। कन्फ्यूज मत हो जाना, उदयपुर तो उदयपुर ही है। राजसमंद और आता है वो, लेकिन वो किस क्षेत्र में आता है? आता तो वन के बारे में, लेकिन पता नहीं, क्वेश्चन पर डिपेंड होता है वो। तो हद ये लो, किस फसल की उन्नत किस्म है? 57 में भी। दोहद ये लो, चना। दोहद ये लो किस फसल की उन्नत किस्म है? चना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? 58 में सी, बीकानेर और नागौर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? बीकानेर और नागौर। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार। जब नागौर करें क्या? 62 में ए है, अजमेर है, फेल्सपार। कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अजमेर, अजमेर है भाई, ध्यान रख लेना। फेल्सपार, फेल्सपार, अजमेर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित मतलब विच वन द फॉलोइंग रिवर इज ए एग्जाम्पल ऑन ए सुप्रीम पॉजिटिव रिवर? मतलब 60 में कहीं है, सी है, बनास। अध्यारोपित नदी का उदाहरण बनास। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का माध्यमिकता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व है। छोड़ यार, 61 में सी है, 61 में सी। राजस्थान का माध्यमिकता कार्यालय, राजस्थान का माध्यमिकता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जेसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम माध्यमिकता थे। जेसी कासलीवाल। दोबारा देख ले, राजस्थान का माध्यमिकता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर स्थित है। JC कासरीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने महीनों तक राजस्थान मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह। 62 में 6 माह। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? 63 में डी। अनुच्छेद 352 तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी? 352, 356, 360। 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। एक तो ये सही है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अधिकतम 3। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हो रहा है। 4 बार। ठीक। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? राजीव गांधी सेवा केंद्र। 64 में डी। राजीव गांधी सेवा केंद्र। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 65 में सी है, यानी कि 50। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50। 65 में सी। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 3 करोड़। 66 में नहीं भैया, 3 करोड़ की आई गई बात, अब 5 करोड़ है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? 67 में डी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से गलत योग राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। 68 में बी। मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। सिक्किम में 32 है। सिक्किम में 32 है, आई समझ में। और मिजोरम में 40 है, मणिपुर में 60 है। सिक्किम 32, मिजोरम 40, मणिपुर 60। लोकटक झील है मणिपुर में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब गुणोत्तर में डी है। गुणोत्तर में डी। संविधान के भाग 5-6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237। गुणोत्तर में कौन सा है? गुणोत्तर में डी है। कौन सा कथन गलत? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है, यानी काफ़ी बड़ा है यार ये, है ना। 152 से 237 काफ़ी बड़ा है भाई। भाग 6 है ना। भाग 5 से भाग 6 में मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है भाई। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध कराता है? जब समान 44 करेंगे इसमें 44। हाँ, ये ऐसे याद किया था भाई, देख सीधी सत्य बात है। समान सिविल संहिता तो समान संख्या है 44, देखा ही मत बस। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? 1971 जब 76।
71 में, 1957 सही है। यही करता मैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है उसको तो समाप्त कर दिया था ना शायद 76 में, कुछ ऐसे जान 1973 में, तो ये 1957 में नहीं होगा, 71 में डी। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है 11 बार आई है। CSO ने 2004-5 से बदल कर 2011 बार कर दिया है। 72 में ए। CSO, CSO। आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्ष योजना की मूल अवधारणा थी 11वीं और 12वीं। जब सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, मानव संसाधन विकास, मानव भलाई, तेज और अधिक समावेशी विकास। 73 में डी है, तेज और अधिक समावेशी विकास। 73 में डी, यानी कि तेज और अधिक समावेशी विकास। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे निम्नलिखित में कौन है ना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? 74 में बी है। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होती, सही है। आय की असमानता को मापा जा सकता है, 75 में सी है, यानी कि लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी। आय की असमानता को मापा जा सकता है जब लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी। आता भी नहीं है अपन पे। निम्न में पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? जब पीली क्रांति तिल से नहीं है। चना, सरसों, खाद्य तेल, पीली क्रांति की बात कर रहा है ना ये। तिल कर रहा हूँ मैं तो। 76 में गलत है यार, 76 में सी है, चना है। आई बात समझ में? चना। पीली क्रांति, पीली क्रांति जब तिल है, सरसों है, खाद्य तेल है, चना नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? 77 में डी, बिहार। कृषि आयकर, आई बात समझ में? भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। बिहार। निम्न से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार। 77 में डी। निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य की बात कर रहा है। स्टाम्प शुल्क, कस्टम शुल्क, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन टैक्स। 4। 78 में ए है, यानी कि 3 और 4 लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये बताना है अपन को। इनमें से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? स्टाम्प शुल्क केंद्र का है, कस्टम शुल्क भी केंद्र का है, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स ये राज्य के हैं, वो केंद्र के हैं। निम्न में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता? पता नहीं। 79 में बी है, संरक्षण नहीं माना जाता, संरक्षण। जबकि पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण, पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 80 में ए 2021-22 से 2025-26 तक 41 रखी जाए। आई बात समझ में? 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि कौन से ने 15वें सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। 41, 80 में 41। गेहूँ एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? क्या है NFSM? 81 में, बी है 7-8। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2007-8। सूची को मिलाइए 82 में, सी है, यानी कि 1 2 3 4 सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना केमिकल्स वर्क्स, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर, JK सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। ठीक, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स ये डीडवाना में है नागौर, और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में है। मेवाड़ शुगर मिल्स ये भोपाल सागर में है। ठीक है, और JK सीमेंट वर्क्स ये निम्बाहेड़ा में है, निम्बाहेड़ा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। राशि में ए है 18 दिसंबर 2019, मतलब राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। ये जन आधार की बात कर रहा है, यानी कि 18 दिसंबर 2019 से। जब देख 18 है, 18 के बाद में 19, 18-19, यानी कि 18 दिसंबर 2019 से, 18 दिसंबर 2019 से। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। जब ये हो गया, इसमें अलवर जयपुर करें या फिर करौली सवाई माधोपुर करें, इसमें दुविधा में डाल दिए यार, सी करें या डी करें। चल डी करते हैं। 84 सी है, गलत है अपन, अलवर और जयपुर है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही योग है अलवर और जयपुर। अच्छा, राजस्थान के एकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011 पर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिमों में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। जब इसमें योगदान है कृषि क्षेत्र का 28, 26, 34, 85 में 28-85 है भाई, 28-85। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रम है। जल जीवन मिशन योजना 75-25, 86, 50-50 है यार। जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता 50-50 है। 86 में भी। किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? पता नहीं। 87 में सी, 2022 राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। ये आ सकता है भाई, पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई 87 में। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? IPRS की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? 88 में, सी है 17। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? पाचना करौली, मानसी बाकल डूंगर और ओराई चित्तौड़गढ़। चल डी करते हैं। 89 में बी है, ये है भाई। पाचना करौली में ये सही है। ओराई बांध चित्तौड़गढ़ में, ओराई
और गूढ़ा बूंदी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गूढ़ा बूंदी, गूढ़ा बूंदी, गूढ़ा बूंदी। और ओराई चित्तौड़गढ़, पांचड़ा करौली, मानसी बाकल परियोजना, ये शायद उदयपुर है ना, मानसी बाकल। डूंगरपुर में है सोम कमला अम्बा, भाई बस में मानसी बाकल, ये उदयपुर में शायद। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, 90 में सी है। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में 4 एग्रो फूड पार्क। जोधपुर है, कोटा है ना, अलवर है, श्रीगंगानगर है। आई बात समझ में? जोधपुर है, ठीक है, कोटा है, अलवर है, श्रीगंगानगर में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपये 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये राजस्थान है। 91 में गलत है, ये अपना मध्य प्रदेश है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपये की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? 92 में सी आएगा भाई, 92 में सी, मुंबई। क्या नाम है केंद्रीय मंत्री का? मुख्तार अब्बास नकवी ने। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC, मुंबई। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? 93 में डी है, यानी कि गैबोन। गैबोन। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, आई समझ में, UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? अस्थायी की बात कर रहा है। जो और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भी नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, UNSC, गैबोन। 93 में डी। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के गोयल कर देते हैं, चलो ना। यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह ने, 94 में प्रद्युम्न सिंह है भाई। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह, प्रदूषण सिंह है ना, प्रद्युम्न, कैसे भी याद कर सकते हैं, छठे प्रद्युम्न सिंह। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? घोषणा की गई है 95 बी है, 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण, 50,000 तक। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है? जब 96 में बी है, जैविक उद्यानों के वन्यजीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, जैविक उद्यानों के वन्यजीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना, बड़ी स्कीम है। प्लेनेट डी की यात्रा सूची तय 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? प्लेनेट डी की यात्रा सूची तय 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ शामिल किया गया। 97 में सी है यार, उदयपुर। और 96 में बी, उदयपुर है ना।
डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? 98 में कोच्चि। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 99 में बी गौरी माहेश्वरी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से गौरी माहेश्वरी। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? ताऊते सोम। आसानी है, आसानी। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पद को परिभाषित करता है। 101 में बी रिलेटिव पाथ नेम। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। इंटरनेट। 102 में प्रोटोकॉल। सूचना संचार सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के नियमों का समूह कहलाता है प्रोटोकॉल। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को सी डॉट्स पर इंच DPI पेजेस पर मिनट PPM में नापा जाता है। प्रिंटर की प्रिंटर गुणवत्ता को DPI में तथा प्रिंट की गति को PPM में पेजेस पर मिनट में नापा जाता है। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? 104 में सी अंडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर है, हेडर एंड फुटर। अच्छा, तो इसको छोड़ते हैं अपन, है ना। कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता, जबकि प्रिंट व्यू है, सेव है, सेव एज है। प्रिंट व्यू है, सेव है, सेव एज है। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? 105 में बी आप सेल B5 में होंगे। 105 में बी। इथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। 106 में डी प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में। विचुडंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टारिक। 107 में मेथेनोइक अम्ल। विचुडंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इम्यूनोसेप्रेसेंट प्रतिरोधित अंगों और प्राप्तकर्ताओं में स्फीकृत होने से रोकते हैं। पता नहीं भाई। है ना। 108 में सी है, 109 में ए है साइक्लोस्पोरिन, और ये 110 डिलीट कर दिया। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है। इसमें एक से ज़्यादा है, इस वजह से लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, सुखोई पाक-एफए, जैगड़ू J-20, लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन F-32 लाइटनिंग। प्लान कीजिए प्राकृतिक बहुलक। और ये जब 112 में बी है, यानी कि DABC DABC है। अब DABC है तो इसका मतलब है प्राकृतिक बहुलक। स्टार्च एवं सेलुलोज
प्राकृतिक बहुलक। स्टार्च एवं सेलुलोज। ताप दृढ़ बहुलक। वेकेलाइट। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक। ताप सुगठ्य बहुलक। पीवीसी। प्राकृतिक बहुलक है ना, स्टार्च एवं सेलुलक, ठीक है। ताप दृढ़ बहुलक वेकोलाइट। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक। और ताप सुगठ्य बहुलक साइंस है। जनरेटिव इंजन में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। एनसीईआरटी से ये शायद ये 13 में ई कोलाई। ओजोन के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? 114 में डी है। ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या चौमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। ओजोन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या चौमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। 114 में डी। ओजोन का निम्न स्तर मात्रा चौमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है, ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? सी है NaCO3 10H2O। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों। टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों। जब यार सुन मेरी बात, विद्यार्थी तो सिस्टम ही अलग हो गया। जब ये भी नहीं है कि भाई जो ये क्रिकेट खेलने वाले और टेनिस प्रशंसक के विद्यार्थी नहीं होंगे, तो हो सकते हैं टेनिस प्रशंसकों और क्रिकेट खिलाड़ियों। चल एक कर रहा हूँ मैं। 123 में 123 में सी है। ये है भाई सी। आकृतियाँ करें कैसा आकृति को? जब ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर इधर इधर इधर, जब मतलब एक है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, और ये क्या है इसमें? 124 में डी है। अब हिंदी है। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि विषयक संगत 131 में डी है। मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश। असंगत विकल्प चुनिए 132 में से। ऊपर का क्या है? संगत विषय, मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश, मात्र उपदेश। असंगत औष्ठेय घोष अल्पप्राण
व औष्ठेय घोष अल्पप्राण ये तालव्य अल्पप्राण घोष ई अग्र संवृत अवृतमुखी। व औष्ठेय घोष अल्पप्राण ये तालव्य अल्पप्राण घोष ई अग्र संवृत और अवृतमुखी, जिसका पालन दूसरे ने किया हो। उक्त वाक्य के लिए उचित एक शब्द चुनिए। पगुआ 133 में परभूत है, परव्रत, परव्रत। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह डिलीट कर दिया। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, चूनर ओढ़ कर आओ। इस समय मेरी आयु 40 है। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? डी। यह नहीं है डी। जबकि तीव्र वेग है, सदाचार है, शुभ अवसर है। किसका? कर्मधारय का। तीव्र वेग, सदाचार और शुभ अवसर। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कथन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह। 136 में अवतरण चिन्ह सही है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है न दिखाई पड़ना, कभी कभी दिखना। 137 में ये सही है, न दिखाई पड़ना, न दिखाई पड़ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 138 में डी है। वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। राम ऊपर कमरे में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह आया और मैं गया। 138 में डी है। शुद्ध शब्द शब्दों का युग्म है। 139 में ए। मिष्टान एवं मैथिली शरण, मिष्टान एवं मैथिली शरण। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं ये कार्य अपने आप कर लूँगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा। शायद डी होना चाहिए यार इसमें। 140 में डी सही है। अब ये इंग्लिश है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।